हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर का प्रॉब्लम जो जेईई में 2020 में सेकंड सितंबर को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या है? लेट एबीसी आर द 3 यूनिट वेक्टर। एबीसी कहते हैं कि 3 यूनिट वेक्टर गिवन है हमारे पास, सच दैट कि मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस सी का होल स्क्वायर कितना गिवन है? 8 गिवन है। ठीक है, देन आपसे पूछा गया है कि देन मॉड ऑफ ए प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए प्लस 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा? मींस एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। तो पहले तो आप उसको प्रॉब्लम को अपने एंड पे ट्राई करो एंड देन सीधा सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है? एबीसी आर द 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। इट मीन कि हमें क्या दे रखा है? वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। पहली बात तो हमें ये दे रखी है। सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है? मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस सी, इसका जो होल स्क्वायर है कितना गिवन है? 8 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ना एक काम करते हैं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो अब जब इसको मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिखोगे तो कितना आता है? मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू तो ये आ गया ना, प्लस साइन। इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो कितना बनेगा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगा। और दैट इक्वल्स टू कितना लिखा है? गिवन है 8 गिवन है। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए कितना गिवन है? 1 गिवन है और ये भी कितना? 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये तो फाइनली 2 यहाँ से आ गया, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्लस साइन आगे अगर देखें तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, दैट इक्वल्स टू कितना गिवन है? 8 गिवन है। तो 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 को इस साइड लेके आएंगे तो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। तो मतलब माइनस साइन माइनस 2 तो मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये आ गया, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8 माइनस 4 तो 4 आ जाएगा। माइनस 2 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस 2 से डिवाइड करने पे क्या आ गया? ए डॉट बी और ए डॉट सी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो हमें एक जानकारी ये मिल गई। बट मुझे फाइंड आउट क्या करना है? इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब इसका वैल्यू निकालोगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस 2b, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस 2c, इसका होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। इसका वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, देखो इसका मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट ओपन करता हूँ, क्या आ जाएगा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आएगा। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आप लिखोगे। ठीक है, तो लिख देते हैं अभी, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर 2b, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, जब आप कराओगे तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस वेक्टर का डॉट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तो यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली जब इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर 2c के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों वेक्टर का डॉट आप लोगे, कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 गिवन है, तो 4 यहाँ से आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू भी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और यहाँ से भी कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को मैंने एक साथ लिख लिया। 4 तो यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो अंदर कितना आ जाएगा? ए डॉट बी प्लस में कितना आ जाएगा? ए डॉट सी आ जाएगा। अब देखो ए डॉट बी और ए डॉट सी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इसका वैल्यू कितना गिवन है? -2 गिवन है। तो एक काम करते हैं, -2 तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो -2 यहाँ पुट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 + 4 तो कितना? 8 आ गया। 10 तो यहाँ लिखा हुआ है ये, प्लस 4 यहाँ पर है, और इसका वैल्यू कितना गिवन है? -2 यहाँ गिवन है। तो -2 हमने यहाँ पुट कर देंगे, तो -2 पुट करने के बाद में कितना आ गया? -8 यहाँ से आ जाएगा, और 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2 आ गया। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आएगा? आंसर इज 2। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है। एक आसान सा प्रॉब्लम था, कहीं भी डिफिकल्टी नहीं है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर का प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो जेईई में 2020 में 2 सितंबर को शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या है? लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। बी हमारे 2 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों का पोजिशन वेक्टर यहाँ गिवन है रेस्पेक्टिवली, है ना। ठीक है, पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर ये आ गया, पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर ये आ गया। आगे दे रखा है ए पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशो λ/1, और लैम्डा कैसा दे रखा है? >0 दे रखा है। पॉइंट पी क्या कर रहा है? लाइन सेगमेंट ए बी को कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है λ/1 में, वेयर ओ इज ओरिजिन।
और साथ में गिवन है OB डॉट OP वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ OA क्रॉस OB वेक्टर, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 6 है। देन लैम्डा इज इक्वल टू, तो लैम्डा किसके इक्वल होगा ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक आसान सा प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इस प्रॉब्लम को पहले अपने एंड पे आप ट्राई करो एंड देन सीधा सॉल्यूशंस। मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप प्रॉब्लम को पहले अपने एंड पे ट्राई किया करो और देन सीधा सॉल्यूशन, देन आप सॉल्यूशन को आप चेक करिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो मैंने एक रफ डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दिया। मान लो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारे पास आ गया और जेड एक्सिस भी हमने यहाँ ले लिया, इसी जेड एक्सिस। एक पॉइंट ए ले लिया, इसका पोजिशन वेक्टर हमारे पास मान लेते हैं कि स्मॉल ए मान लेता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट हमने बी ले लिया और इसका पोजिशन वेक्टर हमने क्या मान लिया, बी वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, ये तो आ गया वेक्टर ए आ गया और इसको हमने क्या मान लिया, वेक्टर बी मान लिया। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, लाइन सेगमेंट ए बी को एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी अगर रहा है इसको लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो लैम्डा रेशो 1 में यहाँ डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे हमारे पास दे रखा है कि लैम्डा रेशो 1 में। अब देखो आप चाहो तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी आपको लिखना है। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, 1 को इधर मल्टीप्लाई करा दिया, अपॉन में कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1 आ गया। मतलब पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये निकल आया। ठीक है, यहाँ तक की बात भी हमें समझ में आती है। अच्छा अब देखो आगे समझते हैं, लैम्डा मुझे फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन भी यहाँ पे दे रखा है OB डॉट OP वेक्टर। अब मुझे मान लो कि यहाँ के दे रखा है OB डॉट OP माइनस 3 टाइम्स ऑफ OA क्रॉस OP वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 6 गिवन है। अब देखो एक बात आप ये समझो, अगर मुझे OB वेक्टर निकालना है तो OB वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, अगर मुझे AB वेक्टर लिखना है तो AB वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, यही होता है AB वेक्टर। OB वेक्टर मुझे लिखना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B कितना आ रहा है, B आ रहा है, माइनस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ O क्या है, ओरिजिन दे रखा है हमारे पास, तो ये कितना आ गया, B माइनस 0, मतलब B ही आ गया। ठीक है, चलो अभी लिख देते हैं B माइनस 0। यहाँ पे अगर लिखेंगे डॉट, ये कितना आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, अभी P ले लेते हैं ना, जो क्या दे रखा है ये है हमारे पास माइनस ऑफ 0। ठीक है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ OA वेक्टर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, A वेक्टर यहाँ से आ जाएगा और इसको मैं क्या लिख दूंगा, क्रॉस ऑफ P वेक्टर। OP वेक्टर जब हम लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जो हमने मान लिया P मान लिया, मान लो P वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया इसका होल स्क्वायर और दैट इक्वल्स टू कितना गिवन है, 6 गिवन है। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, B वेक्टर डॉट, अब P वेक्टर है ना, P वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, ये है, तो ये कितना आ गया, A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर अपॉन में क्या लिखा हुआ है, लैम्डा प्लस 1। ठीक है, यहाँ हमने डॉट ले लिया, माइनस 3 टाइम्स ऑफ, अब इसको मुझे लिखना है तो A क्रॉस ऑफ P को अगर मुझे लिखना है तो A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर अपॉन में कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1, ऐसे कुछ आया, और इसका होल स्क्वायर दैट इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, यहाँ तक की बात तो हमें क्लियर है। अब देखो इसको आगे हमें करना क्या है, बस सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो एक सिंपल से काम ही करते हैं, इसको मैं अंदर जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, A डॉट B आ जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ यहाँ क्या बन जाएगा, वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ जाएगा, B डॉट B अपॉन में कितना आ गया, लैम्डा प्लस 1। यहाँ तक की बात हमें क्लियर है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ। अब इसका मुझे क्या करना है, इसके साथ में क्रॉस लेना है, तो वेक्टर A के साथ जब क्रॉस लेंगे, A का A के साथ क्रॉस लेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा फिर लैम्डा टाइम्स ऑफ A का B के साथ क्रॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा, A क्रॉस ऑफ B आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना लिखा हुआ है, लैम्डा प्लस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना गिवन है, 6 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। अब मुझे एक काम ही करते हैं कि A डॉट भी मुझे चाहिए, साथ में A क्रॉस भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो A डॉट भी है ना, तो वेक्टर A हमारे पास इधर रखा है, वेक्टर A आ गया और वेक्टर B ये आ गया। ठीक है, तो A डॉट B आपको लिखना है, तो A डॉट B तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डॉट जब कराएंगे तो I को I के साथ मल्टीप्लाई कराए तो 2 आ जाएगा, J के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, K कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस 3 यहाँ से आ गया, और ये तो कितना आ गया, 6 आ गया। साथ में मैं एक काम करता हूँ, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं। वेक्टर B का जब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ गया, प्लस 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 प्लस 1 तो अंडर रूट ऑफ 14 यहाँ से आ गया।
ठीक, ये बात भी हमें मालूम चल गई। साथ में मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो हम एक काम ये करते हैं कि ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आई जे के कैप। तो हमने यहाँ लिखा आई जे के, है ना। अब एक में कोफिशिएंट्स लिखने, आई जे के कोफिशिएंट लिखते हैं, कितना है 1 1 1। वेक्टर बी के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, कितना आ रहा है, आई जे के कोफिशिएंट 2 1 और 3 आ रहा है। ठीक है ना, इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा, आई इंटू इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, माइनस ऑफ जे। अब मुझे करना क्या है, इस वाली रो और कॉलम को आप छोड़ दोगे, 1 को इधर मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 2 आया, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस के कैप ऐसा कुछ लिखेंगे। फिर इस वाले रो और कॉलम को आप छोड़ दोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 1 और माइनस 2 कितना आ गया, -1 आ गया। मतलब फाइनली अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी की बात करें तो कितना आ गया, 2i माइनस जे और माइनस के कैप, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसको आप समझो। ए क्रॉस बी, इसका मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा, और ये कितना है, अंडर रूट ऑफ 6 आ गया। ठीक, यहाँ तक की बात तो मुझे मालूम चल गई। अब ना मुझे एक काम करते हैं, सभी की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं सभी वैल्यूज को। तो हमने क्या किया, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ए डॉट बी का वैल्यू 6 आ गया, प्लस लैम्डा मॉड ऑफ बी कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 14 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 14 यहाँ से आ गया, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन में कितना लिखा हुआ है, लैम्डा प्लस 1 यहाँ से लिखा हुआ -3 टाइम्स ऑफ। अब देखो इसके मैग्नीट्यूड का आप स्क्वायर कराओ तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, इंटू लैम्डा स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, अपॉन में कितना लिखा हुआ, लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इंटू में कितना आएगा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट 6 आ रहा है, तो जब इसका स्क्वायरिंग कराओगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 6, और दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, 6 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर हो गई। अब देखो इसको आगे आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो अब इसको ऐसे समझो पॉइंट को। मैं एक काम करता हूँ कि लैम्डा प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और साथ में एक और ये समझो। ठीक है, अभी ना लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 प्लस 14 लैम्डा, हमने ऐसे लिखा, माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो कितना हो जाएगा, 18 लैम्डा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इस वाले पार्ट को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा 14 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा की टर्म ढूंढते हैं, तो 6 लैम्डा यहाँ से आया, 14 लैम्डा यहाँ से आया, तो 14 प्लस 6 लैम्डा कितना आ जाएगा, 20 लैम्डा, तो यहाँ से आ गया, प्लस कितना आ जाएगा, 6 यहाँ से आया, माइनस ऑफ 18 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 लैम्डा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 2 लैम्डा, इसको मैं लिख दूंगा 12 लैम्डा, और साथ में कितना जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, लैम्डा में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। लैम्डा में अगर क्वाड्रेटिक है तो हम लैम्डा का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग की टर्म को पहले मैं एक साथ लिख लेता हूँ। 14 लैम्डा स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, -4 लैम्डा स्क्वायर, और 6 लैम्डा स्क्वायर को उधर लेके आ गया, तो कितना हो जाएगा, -10 लैम्डा स्क्वायर आ गया ना। लैम्डा की टर्म ढूंढते हैं, तो 20 लैम्डा यहाँ पर लिखा हुआ है, और 12 लैम्डा यहाँ लिखा हुआ है। इसको जब मैं इस साइड लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास में 8 लैम्डा आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो 6 यहाँ लिखा हुआ और 6 यहाँ लिखा हुआ, 6 तो 6 कैंसिल हो गया, फाइनली दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब एक काम भी करते हैं कि यहाँ से आपने क्या किया, लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ, लैम्डा आपने कॉमन ले लिया, लैम्डा कॉमन लिया तो यहाँ से कितना अच्छा, -10 लैम्डा प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से अगर लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा का वैल्यू 0 होगा, या फिर लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/10 आ जाएगा। ठीक है, तो 8/10 आ गया, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 0.4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, एक और बात कि जो लैम्डा का वैल्यू 0 हो सकता है कि नहीं, लैम्डा का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर 0 होगा तो किस रेशो में डिवाइड करेगा वो हम पता ही नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली लैम्डा का वैल्यू क्या रहेगा, 8/10 रहेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी 0.8 ऐसे लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, देखते हैं। लैम्डा का वैल्यू ना, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है, तो मतलब ऑप्शंस नहीं दे रखे, तो क्या है, डायरेक्ट हमारे पास इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। क्या आंसर आ जाएगा इसका, लैम्डा का वैल्यू 0.8 आ जाएगा।
क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से अब क्लियर हो गया है और प्रॉब्लम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन को एक बार फिर से देख सकते हो, अपने एंड पे ट्राई करो और देन सीधा सोल्यूशन है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, IIT JEE अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर का प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ये JEE 120 में 4 सितंबर को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या है, लेट x नॉट बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ fx। x नॉट क्या है, इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा दे रखा है, वेयर वेक्टर ए इतना गिवन है, वेक्टर बी और वेक्टर सी ऐसे दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए एट द पॉइंट x इक्वल टू x नॉट। तो एट x इक्वल टू x नॉट पे मुझे करना क्या है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट, नाउ अब इस बात को समझो कैसे सॉल्व करेंगे आप इस वाली प्रॉब्लम को। पहली बात तो fx हमारे पास क्या दे रखा है, fx गिवन है a डॉट ऑफ b क्रॉस c। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये कितना लिखा हुआ, बॉक्स ऑफ ABC लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब बॉक्स ऑफ ABC को तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो बॉक्स ऑफ ABC का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे x माइनस 2, हमने यहाँ लिखा -2 और साथ में 3। ij के कोफिशिएंट लिखे, वेक्टर बी के ij के कोफिशिएंट लिखते हैं, तो -2 तो आपने यहाँ लिखोगे, x यहाँ आ जाएगा और साथ में -1। ऐसे हमने यहाँ लिखा 7 यहाँ आ गया, -2 यहाँ आ जाएगा और x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो fx का वैल्यू ये आ गया, दिस इज fx। ना उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिटरमिनेंट को। तो डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। तो x इंटू इसको उधर मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 आ गया। ठीक है, माइनस ऑफ -2 आप जब लिखोगे तो इनटू में इस वाले रो और कॉलम को हटा दोगे, इसको उधर मल्टीप्लाई कराओगे तो -2x और इसको उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -7, जो अपने आप में कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, +3 इंटू, अब मुझे लिखना है तो इसको जब मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया, 4 आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो -7x। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आ गई ना। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से तो कितना आ गया, x क्यू यहाँ से आ जाएगा -2x, यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस हो गया 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -4x +2 यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया, +14 आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 और यहाँ से कितना आ जाएगा, -21x आ गया। ठीक है, नाउ fx, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अच्छे ढंग से। तो एक्स क्यू का टर्म हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, नाउ देखो आप x के टर्म्स ढूंढते हैं, तो x के टर्म्स हमारे पास कितना आ रहा है, -2x यहाँ से आया, -4x, तो -6x हो जाएगा, -21x। यहाँ से जब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 27x, यहाँ तक आ गया। और यहाँ पे कितना लिखा, 14 और 12 लिखा हुआ, इन दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो फाइनली जो आपके पास fx आया वो ये आ गया ना। अब एक काम करते हैं, x नॉट क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा दे रखा है, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप क्या कराओगे, f' निकालोगे। f' हमने निकाला तो कितना आ गया, 3x² -27, ये आ गया। मतलब 3 तो मैंने कॉमन ले लिया, x² -9। ठीक है ना, आगे जब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा x-3 इंटू यहाँ से आ जाएगा x+3 आ गया, तो f' ये आ गया। ठीक, अब आप करते क्या हो, आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के दो प्रोसीजर होते हैं, आप तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जाते हो जनरली, या फिर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जाते हो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम कब लगाते हैं, जब हम साइन डायग्राम बना लेते हैं ना। राइट, इसका हम साइन डायग्राम आसानी से बना सकते हैं, x का वैल्यू -3 और +3 आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस कुछ ऐसे लिखा, तो f' का साइन डायग्राम बना लिया हमने। f' यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इतने वाले पार्ट में तो इंक्रीज किया, फिर यहाँ डिक्रीज कर रहा है यहाँ तक, और फिर इंक्रीज किया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमा का पॉइंट आ गया, और ये हमारे पास मिनिमा का पॉइंट आ गया। तो मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, मैक्सिमा इस पॉइंट पर आ रहा है, और मिनिमा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। ठीक, तो हमारे पास x नॉट क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा दे रखा है। तो x नॉट का वैल्यू क्या आ गया, x नॉट का वैल्यू तो आ गया -3। ठीक है, x नॉट -3 हो गया। अब हमसे पूछा गया a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए पूछा हुआ है। ये पूछा हुआ, इसका वैल्यू पूछा हुआ कहाँ पर, x इक्वल टू x नॉट पर। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, नाउ समझो, इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इस पूरे वाले पार्ट का वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा यही समझो, a डॉट बी हम निकालते हैं। तो x i के i वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -2x। यहाँ से आ गया, j वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया, अगेन -2x आया, और k वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आया। दिस इज a डॉट बी, प्लस साइन।
अब मैं बी डॉट सी निकालता हूँ। बी डॉट सी वाले निकालेंगे तो कितना, आई आई वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो -14 तो यहाँ से आ गया। जे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। और के वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -x। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस साइन सी डॉट ए लिखते हैं। ठीक है, सी डॉट ए जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सी डॉट ए के लिए तो आई आई वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से तो आ गया 7x। जे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। और के वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे, के क्या वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया, 3x यहाँ से आया। ठीक है, ये आ गया फाइनली। दिस इज द, ये आ गया a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। ना उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2x, x वाले टर्म को एक साथ देख लेते हैं तो -2x -4x तो यहाँ से आ गया, और -3x तो -7x यहाँ से आ गया, और -7x और +7x तो कैंसिल हो गया, मतलब फाइनली 3x यहाँ से आ गया। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म ढूंढ लेते हैं। -3 यहाँ लिखा हुआ है, -14 यहाँ लिखा हुआ था तो कितना हो गया, -17 यहाँ हो गया। -17 के बाद में यहाँ कितना लिखा हुआ, +4 लिखा हुआ है, तो +4 जब यहाँ पे लिखा हुआ तो फाइनली कितना आ गया, -13 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया निकल के ना। आई थिंक आप कैलकुलेशंस को भी चेक कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी कैलकुलेशंस के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास में तो ये आ गया। दिस इज, अब इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है 3x = x0 पर। ठीक है, तो x मैंने x0 जब यहाँ पुट कराएंगे 3x माइनस x0 पे जब वैल्यू निकालेंगे तो x0 कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। तो x0 -3 है तो 3 × -3 -13 हमने यहाँ पे किया तो ये हो जाएगा -9 यहाँ से आ गया, -13 यहाँ पे लिखा हो तो ये कितना हो जाएगा, -22 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अकॉर्डिंग दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, IIT JEE मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर का प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो JEE 2020 में 3 सितंबर को शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या है, लेट ABC आर द रियल नंबर सच दैट a² + b² + c² कितना गिवन है, 1 गिवन है। इफ साथ में क्या दे रखा है, a × cos θ = b × cos θ cos ऑफ थीटा + 2π/3 = c × cos ऑफ θ + 4π/3 दे रखा है ना। ठीक है, कंडीशन दे रखा है हमारे पास में, वेयर थीटा का वैल्यू कितना है, π/9 है। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिस एंड दिस, हमें करना है क्या, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ना उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे, समझो। मान लो अगर आपके पास 2 वेक्टर दे रखे हैं, मान लो एक वेक्टर ए दे रखा है और एक वेक्टर बी दे रखा है, इन दोनों के बीच का आपको एंगल निकालना होता है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर कितना आता है, cos θ = आप कैसे निकालते हो, a.b/mod a वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 वेक्टर दे रखे हैं, मान लो एक वेक्टर ये इसको r1 वेक्टर मान लेते हैं और इस दूसरे वाले वेक्टर को r2 वेक्टर ले लेते हैं। इन दोनों के बीच का मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, cos θ = जब आप लिखोगे तो कितना आएगा, r1.r2 अपॉन में कितना आ जाएगा, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, r1.r2 हम निकालते हैं, तो r1.r2 जब आप निकालोगे तो i का i के साथ में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ए बी तो यहाँ आ गया, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, b × c आप निकालोगे तो प्लस b × c आ गया, प्लस के वाले कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, c × a आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √a² + b² + c², कुछ ऐसे आएगा, a² + b² + c²। सिमिलरली सेम क्वांटिटी आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर भी इसका वैल्यू कितना गिवन है, 1 गिवन है। मतलब फाइनली अगर बात करें तो cos θ = कितना आ गया आपके पास में, AB + BC + CA, ये आ गया। नाउ अब मुझे एक काम क्या करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं ना। कैसे, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, लेट मान लेते हैं कि इसका वैल्यू k आपने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं a का वैल्यू निकाल सकता हूँ, इन दोनों को जब इक्वेट कराओगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा k/cos θ। ठीक है, a का वैल्यू आ गया k/cos θ इंटू b का वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे कितना आ जाएगा, k/cos ऑफ θ + 2π/3 आ गया। ठीक है, नाउ BC, अब b का वैल्यू हमारे पास तो ये आ गया k/cos ऑफ θ + 2π/3 इंटू c का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, k/ में आ जाएगा cos ऑफ θ + 4π/3।
ठीक है, प्लस कितना जाएगा c इंटू ए, तो c यहां से जाएगा k अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई अपॉन 3, तो यहां लिखा a का वैल्यू हो जाएगा k अपॉन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, a का वैल्यू हमने यहां से निकाल दिया। ठीक, ये आ गया। अब ना उसको मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो अब देखो उसको ध्यान से समझो, बहुत ही आसान सी बात है और बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। के स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ गया ना। अब देखो आप समझो, ओवरऑल का मैं एलसीएम ले सकता हूँ। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा तो यहाँ आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 3 आएगा, इनटू में कितना जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई अपॉन 3। इसे एलसीएम आ गया ना। जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ तो कितना है, कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई अपॉन 3 आएगा। इसके ऊपर हम बात करें तो कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर मतलब आप एलसीएम लोगे फाइनली देखो टर्म जो बनेगा, एक तो कॉस थीटा बन रहा होगा ऊपर, और एक आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई अपॉन 3 आएगा, और प्लस कितना जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई अपॉन 3। ठीक है, आई होप। आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, एक काम करते हैं, यहाँ पर सीएनडी का फॉर्मूला लगा देते हैं ना। ठीक है, तो सीएनडी का जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला, ठीक है, अच्छे से हमें याद है ना, क्या आता है, कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला। ठीक है, उसको लगाते हैं। कॉस थीटा तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आएगा, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। तो इन दोनों का सम किया तो 2 थीटा प्लस ये कितना बन जाएगा, 4 पाई प्लस 2 पाई प्लस 4 पाई 6 पाई अपॉन 3, तो मतलब 2 पाई आ गया। तो 2 पाई तो यहाँ से आएगा, तो 2 थीटा प्लस 2 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। कॉस ऑफ सी माइनस डी करेंगे तो 2 पाई अपॉन 3 माइनस 4 पाई अपॉन 3 कितना बन जाएगा, माइनस 2 पाई अपॉन 3, और उसका बाई 2 हमने किया तो कितना आ गया, माइनस ऑफ पाई अपॉन 3 यहाँ से आ गया। ठीक है, और अपॉन में जो टर्म आ रहा है उसको मैंने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, उसको ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस वाले पॉइंट को समझो, तो क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, उसको तो मैं लिख दूंगा कॉस थीटा, कॉस ऑफ पाई अपॉन 3 लिखा हुआ, तो इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा, हाफ आ गया। ठीक है, 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो इस वाले पार्ट को मैं कितना लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा होगा। मतलब फाइनली अगर देखें तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अगर देखा जाए तो जो कॉस थीटा जो आ रहा था हमारे पास में, उसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, कॉस थीटा अगर 0 आ गया तो इट मीन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो एंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, एक और बात जहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, एक्चुअली गाइस थीटा इसने यूज कर रखा है, तो आप एंगल बिटवीन वेक्टर से आप चाहो तो अल्फा ले सकते हो, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा, 90 डिग्री आएगा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था, आसान से प्रॉब्लम है, जेईई में थोड़े आसान प्रॉब्लम ही आते हैं। स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। वेल, इस चैनल में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जेईई मेन और जेईई एडवांस की जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स है सभी का वीडियो सॉल्यूशंस। वेल, और इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर का प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो जेईई मेन 120 में 4 सितंबर को शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, लेट एक वेक्टर ए दे रखा है आपके पास में 2i प्लस जे प्लस 2k कैप, देन द वैल्यू ऑफ दिस, आपसे इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इस वाली प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। तो पहले तो आप क्या देखा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप लोग जानते हो कि ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी क्या होता है, जानते हैं सभी लोग है ना। पहले हम करते क्या है, इसमें जो दूर वाले वेक्टर्स होते हैं उनका हम डॉट लेते हैं, तो ए डॉट सी हमने लिया। ठीक है, और इनटू में हम करते क्या है, जो रिमेनिंग वेक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस, फिर हम क्या करेंगे, जो पास वाले वेक्टर्स हैं उनका आप डॉट लोगे, तो पास वाले वेक्टर्स का अगर हम डॉट लेंगे तो ए डॉट भी आएगा, और रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। ठीक है, ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मुझे करना क्या है, आई क्रॉस ऑफ ए क्रॉस ऑफ, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो पूरे अगर सभी पार्ट्स को समझे तो सिमेट्रिक दे रखा है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को भी समझ लेते हैं, तो आई क्रॉस ऑफ ए क्रॉस ऑफ आई वेक्टर। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले क्रॉस वेक्टर निकाल लेते हैं। तो अब देखो इसका जब लोगे तो पहले दूर वाले वेक्टर्स का डॉट लोगे आप, आई डॉट आई वेक्टर लिखोगे, इनटू में फिर क्या लिखोगे आप, रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर माइनस आप पास वाले वेक्टर्स का डॉट लेंगे, पास वाले वेक्टर का डॉट लेंगे तो ए डॉट आई इंटू फिर रिमेनिंग वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आती है। आई डॉट आई तो आप क्या लिख दोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब फाइनली तो ये क्या आ गया, ए वेक्टर यहाँ से आ गया, और ये कितना आ गया, ए डॉट आई इंटू आई वेक्टर आ गया।
ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आ गई। अच्छा अब देखो वेक्टर ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ दे रखा है, तो आप चाहो तो वेक्टर ए की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे और ए डॉट आई निकालेंगे, वो जो 2 आ जाएगा फिर से उसको आगे सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग। ठीक है, बट आप देखो आप एक बात समझो कि हर बार जब आपको ऐसे पुट करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो आप जब फिर ये वाला पॉइंट निकालोगे तो फिर से आपको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस वाले को निकालोगे तो पूरा आप सिंप्लीफाई कराओगे। तो ये काम करते हैं, सिमेट्री कुछ यहाँ पर दे रखी है, तो मैं एक काम ये करता हूँ, लेट मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है वो कुछ एक्स आई प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड इंटू के कैप, वेक्टर ए हमारे पास में इस फॉर्मेट का है ना। ठीक है, तो वेक्टर ए का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो एक्स आई प्लस वाई जे कैप और प्लस कितना हो जाएगा जेड के कैप, ऐसे कुछ आ गया। वेक्टर ए को हमने यहाँ लिख दिया, फिर माइनस ऑफ ए डॉट आई जब हम निकालेंगे तो इसका आई के साथ डॉट लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स आ गया और इनटू में कितना आ जाएगा आई वेक्टर आ गया, तो एक्स आई से एक्स आई कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, इसका जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो आई क्रॉस ऑफ ए क्रॉस आई, इसका वैल्यू ये आ गया। अब ना मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि आई क्रॉस ऑफ ए क्रॉस आई, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा ना। उसका जब स्क्वायरिंग कराएंगे तो स्क्वायरिंग करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई क्रॉस ऑफ ए क्रॉस ऑफ आई, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आ गई। अब देखो इस पॉइंट को समझो। अब आप एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सिमिलरली अगर बात करें है ना, तो देखो अभी हमने ये वाला पॉइंट निकाला था। ठीक है, इसकी अगर वैल्यू देखें तो y और z के फॉर्मेट में आ रही थी और i वाला पार्ट नहीं आ रहा है। मतलब अगर मैं j वाले पार्ट की अगर वैल्यूज निकालता हूं, अगर मैं j क्रॉस ऑफ a क्रॉस ऑफ j कैप ऐसे कुछ लिखते हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा उसमें j वाला पार्ट नहीं आ रहा होगा, मतलब ये कितना आ रहा होगा एक्स आई प्लस कितना आ रहा होगा जेड के कैप, ये आ रहा होगा। सिमिलरली जब इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर जब आप निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अब मैं ये कर सकता हूं कि जे क्रॉस ऑफ ए क्रॉस ऑफ जे, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मुझे लिखना है तो कितना आ जाएगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। और रिमेनिंग वाले पार्ट से जब आप इसका लिखोगे आप के क्रॉस ऑफ ए क्रॉस ऑफ के कैप, इसके मैग्नीट्यूड का जब आप होल स्क्वायर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, सिमेट्री से आप लिख सकते हैं, बस के वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, तो मतलब यहाँ से जेड वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मान लो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। अगर आप फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड करते हो तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड करने से तो राइट हैंड साइड में पूरी कंडीशन आ जाएगी। यहाँ तो ये आ गया और इधर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ पर है वाई स्क्वायर तो ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, जेड स्क्वायर भी 2 बार ऐड हो जाएगा। तो फाइनली ये तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इसको आप चाहो तो कितना लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वेक्टर ए आपने ये अज्यूम कर रखा है। अब क्या है, वेक्टर ए का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जब आप लिखोगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 4 प्लस 1 प्लस 4 आ गया, मतलब ये कितना आ जाएगा, रूट 3 आ गया, सॉरी अंडर रूट 9 आ गया, उसका वैल्यू 3 आ गया सॉरी 2 और 3 को अगर मैं यहाँ पुट कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट क्या इसका आंसर आएगा, आंसर इज 18। क्लियर, आई होप आपकी प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत इसमें नहीं रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, IIT JEE मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर का प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो JEE मेन 2020 में 5 सितंबर को शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड whose coterminous edges are given by this, मतलब 3 वेक्टर से रखे A B C, कोटर्मिनस एजेस हमारे पास यहाँ पर गिवन है। जो कोटर्मिनस एज से जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जो बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ जो पैरेललोपाइप्ड है उसका जो वॉल्यूम है कितना दे रखा है, 158 दे रखा है। ठीक है, देन आपसे पूछा हो n का वैल्यू क्या होगा, b डॉट सी और a डॉट सी का वैल्यू क्या रहेगा ना, इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो बहुत ही आसान सी बात हो गई, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड दे रखा है तो यहाँ से n में एक कंडीशन आ जाएगी और उसका वैल्यू कितना है, 158 है, तो यहाँ से तो मैं n का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, n की वैल्यू तो ऑप्शन से यहाँ पूछे हुए कौन सा वैल्यू ठीक रहेगा ना, कौन सा सही आएगा। अगर मान लो इन दोनों में सही नहीं आता तो n की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, फिर हम b डॉट सी और a डॉट सी फाइंड आउट करके देखेंगे ना। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान बात हो गई, क्योंकि क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आपको दे रखा है, तो और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड की अगर हम बात करें,
पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम होता है वो कितना आता है, बॉक्स ऑफ एबीसी होता है। ठीक है, बॉक्स ऑफ एबीसी। और बॉक्स ऑफ एबीसी की अगर बात करें तो बॉक्स ऑफ एबीसी कितना आ जाता है, एक डिटरमिनेंट आता है आई जे एबीसी, जो वेक्टर्स है उसके जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनसे जो डिटरमिनेंट बनता है। तो क्या रहेगा यहाँ पर, वेक्टर ए की बात करें तो आई जे और के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, 1 1 n। यहाँ से अगर बी की बात करें तो कितना आ रहा है, 2 4 -n। और सी की अगर बात करते हैं वेक्टर सी से कितना आ जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, n यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ये हो गया, और ये कितना गिवन है हमारे पास में, दैट इज 158 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो गई। नाउ डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं तो n में एक कंडीशन आएगी, वहां से हम n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं। तो 1 इंटू जब आप लिखोगे इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 12 यहाँ से आ गया माइनस n स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 12 प्लस n स्क्वायर। फिर -1 हम लिखेंगे ना, इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 6 यहाँ से आ गया, 1 को इधर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n यहाँ पर आ जाएगा ना, प्लस n इंटू, तो इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया, 2n यहाँ से आ गया -4, और दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 158 आ गया। क्लियर, यहाँ तक की बात तो में समझ में आती है ना। उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 प्लस n स्क्वायर, तो यहाँ लिखा हुआ n स्क्वायर का टर्म ढूंढते हैं, कहीं और भी आ रहा है, n स्क्वायर का टर्म यहाँ पर भी आ रहा है, 2n स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, n स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, तो फाइनली कितना आ गया हमारे पास, 3n स्क्वायर आ गया ना। n का टर्म ढूंढते हैं, तो यहाँ से कितना आ रहा है, -n यहाँ से आ रहा है, और n का टर्म -n, तो -4n, तो ये कितना हो जाएगा, -5n। n का टर्म ये आ गया ना। कांस्टेंट टर्म समझते हैं, 12 यहाँ से आ रहा है, -6 यहाँ से आ रहा है, 12 और -6 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 यहाँ से हो गया, और 158 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 158 जब इधर 158 इधर लिखा हुआ है, इधर लेके आओ तो -158 हो जाएगा, +6 और -158 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना -152। ठीक है, -152, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, यहाँ तक की बात तो मुझे। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक को आप सिंप्लीफाई कराओ, तो क्वाड्रेटिक को हम सिंप्लीफाई कैसे कराएंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं आ रहे ना, तो एक काम करते हैं कि 3 और 152 को आप मल्टीप्लाई कराओगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करते हो आप लोग, किस तरह से देखते हैं कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले 152 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 152 के क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं। एक काम करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 से जब डिवाइड कराएंगे तो 3 टाइम्स यहाँ चला जाएगा, 3 रिमेनिंग आएगा, 32 बनेगा, तो 2 बार ऐसे 8 टाइम्स से आ गया ना। उसको अब देखो 19 से आप डिवाइड कर दोगे तो 19 2, तो 152 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 19 आ रहा है, और साथ में 2 आ रहा है, और एक और 3 हमारे पास यहाँ पर भी होना चाहिए। अब सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करने में 5 आना चाहिए, तो 12 यहाँ हो गया, 24 यहाँ से बन जाएगा, 24 और 19। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 24 और 19 हम यहाँ लिख देंगे। तो 3n स्क्वायर तो मैंने यहाँ से लिखा, -24 n यहाँ से लिखते हैं, और प्लस हम कितना लिख देंगे, 19 यहाँ पर लिख देंगे, और माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया ना। अब इस वाले पार्ट को समझो, ये n में यहाँ से 3n यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 3n जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो n माइनस ऑफ 8 यहाँ से आ जाएगा, प्लस 19 अब जब यहाँ से कॉमन लोगे तो n माइनस, और ये कितना आ जाएगा, 8 यहाँ से रिमेनिंग आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया ना। इस ओवरऑल पार्ट से आप देखो तो n माइनस 8 तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, और अंदर में कितना आ गया, 3n प्लस 19, कुछ ऐसे बच गया ना। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, या फिर n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -19/3 आ जाएगा। तो n कैसा दे रखा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो n का ये वैल्यू तो हो नहीं सकता, n का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 कहीं दे रखा है ऑप्शंस में, नहीं दे रखा है, मतलब A और C ऑप्शंस तो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं B और सेकंड और फोर्थ ऑप्शंस की बात करते हैं, B डॉट C निकालते हैं। ठीक है, अब देखो B डॉट C की अगर बात करें, B और C को डॉट लेना है, तो पहले ABC वेक्टर लिख लेते हैं ना प्रॉपर तरीके से ना। तो क्या हम ये करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ठीक, अब वेक्टर ए को समझो, वेक्टर ए तो क्या आ गया, वेक्टर ए आ गया आपके पास में i प्लस जे कैप प्लस n का वैल्यू कितना आ रहा है, 8k कैप। वेक्टर बी भी लिख लेते हैं, 2i प्लस 4j कैप माइनस ऑफ 8k कैप। अब वेक्टर सी भी लिख लेते हैं, वेक्टर सी कितना दे रखा है, i प्लस 8j कैप और प्लस 3k कैप। हमने एक n का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। तब b डॉट सी फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों का डॉट निकालते हैं। तो b डॉट सी जब आप निकालोगे तो b डॉट सी कितना आ जाएगा, आई वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ से आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -24 यहाँ से आ जाएगा, और ये कितना लिखा हुआ 34 यहाँ से लेगा, 34 माइनस 24 कराएंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो b डॉट सी तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इट मीन कि क्या होगा, ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो a डॉट सी और निकाल लेते हैं,
वैसे तो खैर नहीं आएगा क्योंकि करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ए डॉट सी अगर निकालेंगे तो ए डॉट सी कितना आ जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, आई का इसके जे के साथ में मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया, और के वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 यहाँ से आ जाएगा, और ये 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है। 33 नहीं दे रखा, वो 17 दे रखा है, तो ऑप्शन डी तो कर नहीं होना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। वेल, इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर वेक्टर का प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ये जेईई 120 में 5 सितंबर को शिफ्ट 2 वाले एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, लेट एबीसी, 3 वेक्टर हमारे पास दे रखे, वेक्टर एबीसी बी सच दैट, 3 वेक्टर इस तरह से, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। और साथ में क्या दे रखा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, बी का ए पर प्रोजेक्शन इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, ठीक है, इक्वल दे रखा है। साथ में दे रखा है बी इज परपेंडिकुलर टू सी, मतलब बी सी के परपेंडिकुलर। तो यहां से तो एक बात तो ये समझ में आएगा डायरेक्ट कि बी डॉट सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो क्या प्रोजेक्शन के बारे में कुछ दे रखा है, तो वेल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और जो प्रोजेक्शन का एक फॉर्मूला होता है, इसको आप हमेशा याद रखो। जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए मुझे लिखना है, वेक्टर ए अलोंग बी, या अलोंग बी या ऑन बी, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन मुझे ए के अलोंग लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी लिखना है, तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक। जिसके अलोंग लेना होता है हमेशा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ऊपर क्या आता है, दोनों वेक्टर का डॉट आता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो गिवन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ए पर प्रोजेक्शन, मतलब आपको दे रखा है बी डॉट ए अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, तो सी का जो प्रोजेक्शन है ऑन ए, सी डॉट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये कैसा दे रखा है, इक्वल दे रखा है, ठीक है। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यहां से तो क्या रिजल्ट आ गया कि बी डॉट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू सी डॉट ए, ऐसे कुछ आ गया। और साथ में क्या दे रखा है, बी और सी परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट सी का वैल्यू कितना है, 0 है। एक और जानकारी ये दे रखी है, ठीक है। आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, फिर आप क्या लिखोगे, इन दोनों वेक्टर का डॉट आएगा ए डॉट बी, फिर आप क्या लिखोगे, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट लिखोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ बी डॉट सी आएगा। फिर आप क्या कराओगे, सी डॉट ए जाओगे, तो यहाँ पे कैसा माइनस साइन है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ सी डॉट ए आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो बी डॉट सी कितना है, 0 है, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ठीक। अब ए डॉट बी और सी डॉट ए कैसा इक्वल दे रखा है, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। फाइनली ये 0 आ गया, मतलब इस वाले पार्ट की समझे तो वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दे रखा है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 32 प्लस 4 36 आ गया, और अंडर रूट ऑफ 36 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर इज 6, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था ना, कहीं भी डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। इस वीडियो में जनरली मैं आपसे इस चैनल पर हम जो जेईई मेन और जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स है सभी के वीडियो सॉल्यूशंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। वेल, इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर वेक्टर का प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो जेईई में 2020 में 6 सितंबर को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर, ए और बी दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, हमें ऐसे ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। वेक्टर ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो इट मीन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब साथ में हमें इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ √3 इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसका मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि इसको ई मान लिया, ई का मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो √3 हमने यहाँ लिखा। यहाँ तो क्या करते हैं, मॉड ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। कितना आ जाएगा मॉड ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, ये आ जाएगा प्लस साइन। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाते हैं, इसका फॉर्मूला कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, ऐसे कुछ लिख दोगे ना। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। वेक्टर a और b कैसे यूनिट वेक्टर है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड कितने 1 है। तो √3 तो हमने यहाँ लिखा, अंडर रूट ऑफ इसका वैल्यू आ जाएगा 1, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, मतलब a डॉट b को हम लिख सकते हैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। मान लेते हैं दोनों बीच का एंगल थीटा, मान लेते हैं a और b के बीच का एंगल, तो 2 टाइम्स ऑफ, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1 है, और मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा, आपने ही मान लिया। सिमिलरली मैं इस वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ तो वैल्यू 1 प्लस 1 आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a डॉट b। जब लिखेंगे तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड तो 1 आ रहा है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी 1 आ रहा है, और दोनों बीच का एंगल हमारे पास क्या मान रखा है, हमने थीटा मान रखा है, तो कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कॉस थीटा आ गया ना। इस वाले पॉइंट को समझो, √3 तो हमने यहाँ लिखा, ये कितना बन गया अंडर रूट ऑफ 2, तो हमने यहाँ पे 2 इंटू 2 कॉस थीटा ऐसा कुछ आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा प्लस साइन। इसकी अगर बात करें तो कितना है 2 माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा लिखा हुआ, तो 2 तो कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, √3। अच्छा, अब इस वाले पॉइंट को भी समझो, 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन। यहाँ पर 2 इंटू इस वाले पार्ट को लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, इतना आ जाएगा। यहाँ तक की बात हमें क्लियर है। अंडर √3 तो यहाँ आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट लिखोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 तो हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ कितना बचा मॉड ऑफ कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक, 2√3। अब यहाँ के अगर हम बात करें तो कितना लिखा हुआ है 2 इंटू मॉड ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2, कुछ ऐसे आ गया ना। ओवरऑल पार्ट को अगर आप समझो तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 तो ओवरऑल से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा √3 इंटू मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2, ये बचा हुआ प्लस साइन, और यहाँ से कितना आ गया मॉड ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो आपसे पूछा गया है ई का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ई का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, तो देखो अब इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एक पॉइंट ये मालूम है कि जो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आता है ये कितना आता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ऑलवेज छोटा आता है। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड भी लगा दोगे यहाँ पर तो भी क्या है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, अब दोनों ही पॉजिटिव होंगे, इन दैट केस इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू तो वो आएगा जो इन दोनों में से मिनिमम होगा, a या b में से जो भी कोई मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू आता है ना। ठीक है, बट ई मैक्स हमसे पूछा हुआ, तो ई मैक्स में तो हमसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ई मैक्स तो कितना आ जाएगा 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कितना आ गया अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा प्लस 1, ऐसे कुछ आ गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पुट कर दिया, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना 4 लिखा, 4 का स्क्वायर रूट 2, और फाइनली कितना आ गया 4 आ गया। ई मैक्स कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्या आंसर करेक्ट हुआ हमारे पास, 4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ डाउट है भी आपको तो इस वाले पॉइंट को अच्छे ढंग से समझ लेना एक बार कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, IIT JEE मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर का प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो JEE 2020 में 6 जनवरी को शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या है, इफ x एंड y बी द टू नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर हमारे पास दे रखे हैं x और y दोनों कैसे नॉन जीरो वेक्टर, सच दैट की कंडीशन होल्ड कर रहे हैं मॉड ऑफ x प्लस वाई, वेक्टर x प्लस वेक्टर y के मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, वेक्टर x के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है, एंड साथ में दे रखा है 2x प्लस लैम्डा y वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू y, ये इसके परपेंडिकुलर दे रखा है। तो यहाँ से तो मालूम चल गया इन दोनों का डॉट कितना आना है 0 आना है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, तो लैम्डा का वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है।
क्या दे रखा है, वेक्टर x प्लस वेक्टर y का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है, वेक्टर x के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है। इट मीन कि अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, वेक्टर x प्लस y के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कितना आता है, वेक्टर x के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर वेक्टर y के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x डॉट y, इतना आ जाएगा। दैट इक्वल्स टू कितना दे रखा है, मॉड ऑफ x गिवन है ना। अब मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूँ, आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग कराएंगे तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच गया हमारे पास में, आ गया वेक्टर y के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ x डॉट y, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारे पास में ये निकल के आ गया, जितना भी निकल के आया हमने ऐसे निकाल दिया ना। साथ में क्या दे रखा है, ये दोनों वेक्टर कैसे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं दोनों का डॉट कैसा आएगा, 0 आएगा, मतलब 2x प्लस लैम्डा वाई डॉट डॉट y वेक्टर कैसा हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम जब सिंप्लीफाई कराएं तो 2 टाइम्स ऑफ x डॉट y प्लस कितना बन जाएगा, लैम्डा, तो यहाँ जाएगा वेक्टर y के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात मुझे मालूम चल गई। तो अब एक काम ही करते हैं, आगे जब सिंप्लीफाई करते हैं 2 डॉट ऑफ एक्स वाई का वैल्यू हम यहाँ से निकाल देते हैं और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। यहाँ जब आप पुट कराओगे तो कितना आ जाएगा, वेक्टर मॉड ऑफ वाई का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये कितना आ जाएगा, वेक्टर वाई के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। नाउ एक काम ये करते हैं, यहाँ से वेक्टर वाई के मैग्नीट्यूड को हम बाहर निकाल देते हैं, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वाई का होल स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, नाउ -1 यहाँ से बचा, प्लस लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या होगा, या तो वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर या तो ये 0 आएगा या फिर कितना आ रहा होगा, लैम्डा इक्वल्स टू 1 आ रहा होगा। बट आपको दे रखा है कि वेक्टर एक्स और वाई कैसे दे, नॉन जीरो वेक्टर से रखे। नॉन जीरो वेक्टर से तो बस इसका मतलब हुआ कि वेक्टर वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। इट मीन कि ये वाला पार्ट तो हो नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा। तो लैम्डा का भी जो वैल्यू पूछा गया है, क्या आंसर आ जाएगा, आंसर इज 1 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।